हाय स्टूडेंट। तो आज जो है कूलॉम्स लॉ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और क्वेश्चंस को आप जो है बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है कि इस पर बने हुए किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आए तो वो आप करने में पूरी तरीके से सक्षम हो पाए। तो आप लोग जो है अपने घरों में सुरक्षित रहिए और लगातार हमारा चैनल देखते रहिए और अपने टाइम को आप वेस्ट ना करिए, टाइम को आप अपने यूटिलाइज करते हुए चलिए कि निकला हुआ समय वापस नहीं आएगा। तो लास्ट तक जाइए, अब वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा प्रॉपरली ये समझिए कि इसमें कॉन्सेप्ट कैसा लगा हुआ है। ये मात्र एक क्वेश्चन ही नहीं है, इस क्वेश्चन पर बने बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सबको आप बड़े आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं इसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसकी फ्रेमिंग कैसी होती है, इस तरीके की कॉन्सेप्ट की वो मैं बता देता हूँ। कि अक्सर हमें क्वेश्चन दिया रहता है कि देयर इज अ स्क्वायर, एक ये स्क्वायर है और उसके जो कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स की नेमिंग दे दी गई है ए बी सी डी। इन पर रखे हुए चार्ज की मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। कई बार क्या न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं तो आप अपनी कैलकुलेशन कर देंगे, बट मैं जब कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ तो एक बार मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर रखा हुआ चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे रखा हुआ भी चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे रखा हुआ चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ पे रखा हुआ चार्ज कितना है, माइनस क्यू है। और फिर क्या कह देते हैं कि सेंटर पे कोई चार्ज हम लोग रख देते हैं, उस सेंटर पे रखे हुए चार्ज पर कितना फोर्स लगता है। तो मान लेते हैं ये सेंटर O है और यहाँ पे रखा हुआ चार्ज जो है वो Q नॉट है ना। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझिए और मुझे 1 मिनट पॉज करिए, इसको अपने मन से ट्राई करिए कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आइए देखिए इसके सॉल्यूशन पार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन पार्ट ये कहता है कि हमें निकालना है नेट फोर्स और वो भी कहाँ, सेंटर पे। तो सेंटर पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो जितने भी चार्ज रखे हुए हैं इन सारे चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर लें और लगने वाले फोर्स को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो इसके बाद हम लोग को ये पता चलेगा कि नेट चार्ज जो नेट फोर्स है वो क्यू नॉट पर वो कितना लग रहा है। तो आइए पहले एक एक करके निपटाते एक एक करके। तो देखते हैं कि ये वाला चार्ज ए पर रखा हुआ क्यू नॉट पर फोर्स लगाएगा तो वो अट्रैक्शन का लगाएगा या रिपल्सन का। ये प्लस का ये भी प्लस का दिख रहा है तो रिपल्सन का लगाएगा। रिपल्सन का मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर का मतलब ऐसे बना दिया और इसकी वैल्यू ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से होने की वजह से एफ ए लिख दी। ठीक है, कितनी आएगी वैल्यू कैलकुलेट बाद में करेंगे। सी पे रखे हुए चार्ज और ओ पे रखे हुए चार्ज की वजह से देखिए तो सी पे रखा हुआ चार्ज ओ पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा तो सी पे रखे हुए चार्ज की वजह से फोर्स होने की वजह से इसको एफ सी लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों लिख लिए तो पहले इनको निपटाई दो, लिख लो सीधे। एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इसके बाद वैल्यू डालो जरा। वैल्यू डालेंगे किसकी, ये ए और ओ के बीच में जो चार्ज रखा है तो मॉड क्यू नॉट और यहाँ पे रखा है ये क्यू और ये अगर मैं कहूँ कि इनके बीच की हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो स्क्वायर था तो ये डिस्टेंस ए। तो पूरे के पूरे डायगोनल AC की बात करें या DB की बात करें तो डायगोनल कितना होता है A√2 और अगर मैं उसके हाफ पार्ट की बात करूं यानी OA या फिर OC या फिर OB या फिर OD, ये सारे के सारे ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होंगे तो वो कितना होगा डायगोनल का हाफ। तो A√2 डिवाइड बाई 2 सॉल्व कर लीजिए। √2 से √2 कटेगा, नीचे √2 बचेगा तो A/√2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ना समझ पा रहे हो तो ये देखिए 2 को लिख दिया हमने √2 इंटू √2 और ये √2 से ये कट गया। आपकी वैल्यू जो आपकी आ रही है दैट इज फाइनलाइज होगी आपकी कितनी है ये A/√2। तो ये सारी की सारी डिस्टेंसेस A/√2 हो जाएंगी। तो लिख दो भाई A/√2 और इसका हो गया स्क्वायर, ये एफ ए आ गया।
ऐसे ही अगर एफ सी निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, मॉड क्यू नॉट दूसरा चार्ज कितना हो गया क्यू, और वैल्यू a/√2 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को ध्यान से देखो, जितना यहाँ लिखा है उतना यहाँ लिखा है। तो एफ ए और एफ सी क्या हो जाएंगे इक्वल, एफ ए और एफ सी हो गए इक्वल, इक्वल होने की वजह से, इक्वल और अपोजिट हो जाने की वजह से ये कैंसिल आउट हो गए, इनकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इन यहाँ पर रखे हुए चार्जेस की वजह से। तो ये वाला निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, क्यू नॉट है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और डी पे रखे हुए चार्ज की वजह से तो एफ डी कह दिया। ऐसे ही ओ और डी के बीच में फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और बी पे रखे हुए चार्ज की वजह से एफ डी कह दिया। यहाँ पे लिख दिया आपने एफ बी। अब निकाल लो एफ बी और एफ डी निकाल लो कितना निकलेगा। आइए जब हम एफ डी के बारे में बात करने चले तो वो निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज। तो मॉड ऑफ फर्स्ट चार्ज और मॉड ऑफ सेकंड चार्ज, इसका मॉड क्या होता है पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्यू वैल्यू रखें तो माइनस क्यू का मॉड निकालोगे तो वो क्यू आ जाएगा, रख लो, फिर मॉड हटाना तो फिर क्यू कर लेना जैसे भी, लेकिन मैं अभी हटा दे रहा हूँ। बीच की डिस्टेंस a/√2 ये पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ आपके सामने, इसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैं एफ बी निकालने चला तो वो देखिए कैसे निकल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फर्स्ट चार्ज यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट चार्ज कितना था क्यू नॉट, फर्स्ट चार्ज क्यू नॉट, और सेकंड चार्ज की बात करेंगे तो बी पे रखा हुआ चार्ज माइनस का क्यू है, उसका जब मॉड निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, और डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देख लो, इस इक्वेशन को देख लो, दोनों इक्वेशन में सेम, यानी एफ बी और एफ डी भी सेम, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट फोर्स जो निकल के आया है एफ नेट इज इक्वल टू 0, ये एफ नेट 0 निकल के आया है। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता, मैं तो एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था ना आपसे, तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था तो मैं ये कहूँगा कॉन्सेप्ट अब यहीं से स्टार्ट होता है। क्या कि जब ये सब चार्जेस देख रहे थे इक्वल अपोजिट होने की वजह से नेट फोर्स उसमें 0 हो गया, कटा के नहीं कटता, नहीं इक्वल होते तब क्या करते हैं, तब रिजल्ट कैसे निकालते हैं। तो हमेशा तो सारी कंडीशन तुम्हारे अकॉर्डिंग तो दी नहीं होंगी, तब 4 तरह की कंडीशनें बनती हैं। 4 तरह की कंडीशनें कैसी होती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कभी ये स्क्वायर दिया है, स्क्वायर ना भी दिया होता, रेक्टेंगल दिया होता तब भी कंडीशन बनती, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और अभी भी कंडीशन क्या बनी है उन सबको भी डिस्कस करते हुए मैं देखता हूँ इसको आप लोग बढ़िया समझ लिए होंगे। मैं आगे इस पर फ्रेमिंग इस तरह करता हूँ कि जब इन पर नेट फोर्स जो है वो 0 ना निकले तब की बात करेंगे। तब के बारे में अगर डिस्कस करें तो वही है भाई, मान लेते हैं ये जो है स्क्वायर है अभी भी, और ये ए साइड है, ये भी ए साइड है। यहाँ पर कुछ फोर्सेस रखे रहे, कुछ मतलब चार्जेस रखे रहे यहाँ पर, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, इन सभी जगह पर चार्जेस रखे हुए भाई, रखे रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जब ये चार्जेस रखे हैं, इस पॉइंट ओ पर चार्ज रखा है क्यू, उस पर फोर्स की वैल्यू 0 ना निकले। अब यहाँ पर क्या चार्जेस रखे थे वो आप समझ लो, कुछ दूसरे डिफरेंट चार्जेस अगर मैं कर लेता हूँ, है ना, वो जैसे मान लो आप इसमें Q1 रख दें, यहाँ Q2 रख दें, यहाँ Q3 और ये Q4। अब इनकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है। तो आपने इन पर लगने वाले फोर्सेस को निकालने की कोशिश करी, ये सारे पॉजिटिव है मान लो, तो इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्सेस ऐसे लगेगा, तो इनको लिख दिया FB, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगा, डी पे रखे की वजह से FD कह दिया, Q1 की वजह से फोर्स इस पर ऐसे लगेगा तो इसको FA कह दिया, और Q3 पे रखे हुए चार्ज की वजह से फोर्स ऐसे लग देगा तो ये F3 कह दिया। अब क्या हुआ कि इन दोनों को सॉल्व किया, इक्वल और अपोजिट तो थे नहीं, तो मान लेते हैं कि इसमें से एक कंडीशन ये हो सकती है कि FB इज ग्रेटर देन FD हो, बड़ा हो, तो फाइनल रिजल्ट ऐसे आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो गए। इन दोनों में ऐसा हो सकता है कि अगला एक और कंडीशन ये हो सकती है कि FA इज ग्रेटर देन FB निकले आपका,
ये हो नहीं सकता। कैलकुलेट करो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो इनकी दी होंगी, तब की बात बता रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ। समझ के चलिए, इनको सब्ट्रैक्ट किया, मान लो ऊपर को निकलना है, ऊपर को निकलना है तो ये वैल्यू ऐसी होगी। अब यार एक को मान लो एफ और एक को मान लो एफ डैश, और बीच का एंगल 90 डिग्री, तब एफ आर अगर निकालना हो तो क्या निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे, कितना हो जाएगा, एफ पहला चार्ज दूसरा चार्ज यानी एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ डैश कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ऊपर की तरफ ना आके ये कंडीशन सिचुएशन जो है वैसे आ जाए, ये इन दोनों को सॉल्व किया तो ऊपर की तरफ निकल रहा है, और इन दोनों को सॉल्व किया तो ये बड़ा होने की वजह से नीचे निकल रहा है, ऐसा आ जाए। तो इसको एक को एफ मान लो, इसको एफ डैश मान लो, और फिर सॉल्व करो और रिजल्ट ऐसे निकाल दो। या कभी कदार ऐसा हो सकता है कि इसका सॉल्व करें रिजल्ट इधर आए, इनको सॉल्व करें तो रिजल्ट इधर आए, तो ऐसे नीचे आ जाएगा। अगर तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, एफ डैश और एफ हो, एंगल 90 डिग्री, तो एफ आर कितना आएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर, और कॉस 90 की वजह से 0 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लो फाइनल रिजल्ट, तो उस केस में फाइनल रिजल्ट 0 नहीं आने वाला, जो भी रिजल्ट आने वाला। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों सॉल्व होकर कट के 0 हो जाए, इन दोनों सॉल्व करने से वैल्यू को एक रिजल्ट निकल ओडी की डायरेक्शन पे आ जाए। तो ऐसे करके हम लोग ओडी की डायरेक्शन पर पॉइंट करते हुए ये पॉइंट ओ और ये डी होने की वजह से फोर्स की वैल्यू हम लोग ओडी की तरफ दिखा देंगे। फाइनली जब केवल दो कैंसिल हो जाए और दो को सॉल्व करने पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिजल्ट आ जाए, ऐसी भी कंडीशनें हो सकती हैं। तो कभी ओडी की डायरेक्शन में आ गया, या कभी क्या हुआ कि इन दोनों को सॉल्व करा, ये कैंसिल आउट हो गए, और इनमें से जो बड़ा हुआ तो उस डायरेक्शन पे ओ से सी की तरफ डायरेक्शन पर तो ओ सी की तरफ लिख देंगे। या बी की वैल्यू बड़ी आ गई, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, और इन दोनों में से ये बी की वैल्यू बड़ी है, तो रिजल्टेंट केवल और केवल इस डायरेक्शन पर आ जाएगा, तो एफ ओ भी लिख देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं। तो इस तरीके से बेस होके पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने समझा बढ़िया से। और आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए आप जो है आगे की वीडियोस देखिए। इससे पहले के अगर कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप जो पहले की जो डाले गए वीडियोस हैं उनको भी बढ़िया समझिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट पर समझते हुए मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कर रहा हूँ, ताकि आपको अब न्यूमेरिकल में इस तरह की कोई भी सॉल्यूशन को सॉल्व करने में, रिजल्ट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना।